प्रश्न 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए और दशमलव रूप के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान लिखिए। प्रश्न 1 का पहला 301/250, तो इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है, यानी ये भिन्न में दिया हुआ है। देखिए 301/250 क्या है, भिन्न में दिया हुआ है, ये भिन्न है, तो इसको दशमलव संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो 301 को 250 से भाग देंगे तो ये दशमलव रूप में आ जाएगा। तो 250 से 301 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा। 250 गुना 1, 250, घटाने पे आ जाएगा, एक में से शून्य गया 1, 10 में से 5 गया 5, 51 आया घटाने पे। अब 250 से 51 तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव देंगे। अब दशमलव दिए हैं तो एक शून्य देंगे यहाँ पे, तो अब दो बार में लग जाएगा। 250 दूना 500, घटाने पे आ जाएगा 10। अब 10 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य दे देंगे, तो एक शून्य देने पे भी 100 हो गया। 100 नहीं लगेगा 250 से, तो एक शून्य और देना होगा, तो एक शून्य और दिए हैं तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। अब 250 चौके होता है 1000, 250 गुना 4 क्या होता है 1000, तो 1000 में से 1000 घटाने पे शून्य आ गया, तो इसका उत्तर आ गया 1.204। तो 301/250 बराबर हो जाएगा 1.204। तो इसको दशमलव रूप में बदल दिए हैं। अब कह रहा है कि दशमलव रूप के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान लिखना है, तो 1.204 का प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान लिखना है। देखिए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 कहाँ पे है, तो दशमलव के दाएं तरफ का तीसरा अंक है 4, यानी दशमलव के बाएं तरफ को ये इकाई कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा इधर होगा दशमलव के दाएं तरफ, और दशमलव के बाएं तरफ होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, और दशमलव के दाएं तरफ होगा दशांश, शतांश, हजारवां। ठीक है, तो दशमलव के दाएं तरफ क्या होगा, दशांश, शतांश, हजारवां, और दशमलव के बायां तरफ होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो इकाई पे 1 है, दशांश पे 2 है, शतांश पे 0 है, और हजारवां पे 4 है। तो हजारवां मतलब बटा में 1/1000, यानी हजारवां का मतलब हो गया 1/1000। तो 1/1000 गुना 4 करेंगे तो 4/1000 हो जाएगा, यानी 4 का स्थानीय मान हो गया 4/1000। ठीक है, शून्य का स्थानीय मान तो शून्य ही होगा, 0 यानी शून्य को ये शतांश पे है तो 1/100 हुआ। शतांश का मतलब 1/100, हजारवां का मतलब 1/1000, तो 1/1000 गुना 4 हो गया 4/1000। शतांश का मतलब हो गया 1/100, यानी 1/100 गुना 0, 0 होगा। तो 0 चाहे कहीं पे भी हो उसका स्थानीय मान 0 होता है, तो 0 को छोड़ देंगे क्योंकि उसका स्थानीय मान 0 ही रहेगा। तो 2 को अब देखते हैं, 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 कहाँ पे है, दशांश पे है। देखिए दशमलव के दाएं तरफ का पहला अंक है, यानी दशांश, तो दशांश का मतलब होता है 1/10, तो 1/10 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2/10,
यानी 2 का स्थानीय मान हो गया 2/10। अब 1 का स्थानीय मान, 1 कहाँ पे है, तो दशमलव के बायां तरफ का पहला अंक है, यानी इकाई पे है। इकाई मतलब होता है 1, तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा। 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1, क्योंकि इकाई पे है तो इकाई का मतलब 1 होता है, तो 1 में 1 गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो 4 का स्थानीय मान 4/1000, 2 का स्थानीय मान 2/10 और 1 का स्थानीय मान हो गया 1। तो इस तरह से स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे भी देखिए याद रख सकते हैं, दशमलव के दाएं तरफ का तीसरा अंक है 4, तो 4/1 पे 3 शून्य देंगे। तीसरा अंक है दशमलव के दाएं तरफ, तो 1 पे 3 शून्य देंगे, यानी 4/1000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। ये पहला अंक है दशमलव के दाएं तरफ का, तो 1 शून्य देंगे बटा में, यानी 2/10, 1 पे 1 शून्य देंगे। तो जितना अंक दूर रहेगा दशमलव से दाईं ओर, उतना 1 पे शून्य देंगे। तो तीसरा अंक है इसलिए 1 पे 3 शून्य दिए हैं, तो 4/1000 हो गया। पहला अंक है दशमलव के दायां तरफ, तो 2/1 पे 1 शून्य। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। दूसरा 13/1250, तो 13/1250 क्या है, भिन्न रूप में है, तो इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, 1250 से 13 को भाग देंगे, ठीक है। 1250 से किसको भाग देंगे, 13 को। तो 1250 से 13 तो लगेगा नहीं एक बार में, तो शून्य बार में लगा देते हैं। तो 1250 गुना शून्य, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो 13 में से शून्य घटाएंगे, 13 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए दशमलव देंगे, तो दशमलव दिए हैं तो एक शून्य यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो 130 हो गया, 130 भी नहीं लगेगा 1250 से, क्योंकि छोटा है। तो एक और शून्य देंगे, तो एक और शून्य दिए हैं तो यहाँ भी एक शून्य देंगे। अब लग जाएगा 1300 एक बार में। तो 1250 गुना 1 हो जाएगा 1250, घटाने पे आ जाएगा 50, 50 आ गया। अब 50 तो लगेगा नहीं 1250 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य हम दे सकते हैं, तो 500 हो गया, 500 भी नहीं लगेगा, तो एक और शून्य देंगे, तो यहाँ भी एक शून्य देंगे, तो 5000। तो 1250 गुना 4, 1250 को 4 से अगर गुना करेंगे तो 5000 आएगा, ठीक है। तो घटाने पे आ गया शून्य, तो कितना आ गया इसका उत्तर, 0.0104। तो 13/1250 बराबर आ जाएगा 0.0104, इसका दशमलव रूप। अब कह रहा है कि दशमलव रूप के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.0104 इसका स्थानीय मान। तो देखिए 4 का स्थानीय मान क्या होगा और 1 का स्थानीय मान, क्योंकि शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है, तो 4 का और 1 का, यही 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, बाकी सब तो शून्य है, तो शून्य का स्थानीय मान शून्य होता है चाहे कहीं पे भी हो। अब देखिए दशमलव के दाईं ओर का 1 2 3 4, दशमलव के दाईं ओर चौथा अंक है 4, देखिए दशमलव के बाद चौथा अंक 4 है, दशमलव के दाईं ओर 1 2 3 4, तो चौथा अंक है, इसलिए 4/1 पे चौथा अंक है दशमलव के दाईं ओर, तो 1 पे 4 शून्य देंगे, 1 पे
4 शून्य दे देंगे तो 4/10,000 हो जाएगा 4 का स्थानीय मान। अब दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक है 1, तो 1/1 पे कितना शून्य देंगे? दूसरा अंक है इसलिए 2 शून्य देंगे, तो 1/100 हो गया 1 का स्थानीय मान। ठीक है, तो दशमलव के बाईं ओर को इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से गिनते हैं, और दशमलव के दाईं ओर को दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां। तो 10,000वां मतलब बटा में 1/10,000 यानी 4/10,000 हो गया। 1/10,000 गुना 4, 4/10,000, ये हो गया शतांश यानी 1/100, तो 1 गुना 1/100, 1/100 आ गया। तो बस याद रखना है दशमलव के दाईं ओर जितना अंक दूर होगा उतना ही बटा में शून्य 1 पे लगेगा। तो 4 जो है दशमलव के बाद चौथा अंक है दाईं ओर, तो 1 पे 4 शून्य दिए हैं बटा में, यानी 4/10,000 हो गया इसका स्थानीय मान 4 का। 1 का स्थानीय मान हो गया 1/100। तीसरा प्रश्न, 1809 बटा 250, तो ये भिन्न रूप में दिया हुआ है, इसको दशमलव रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे? 250 से 1809 को भाग देंगे, तो 250 है यानी मान लीजिए 25 है, तो 25 सत्ते होता है 175, तो 7 बार में लग जाएगा। 25 सत्ते 175 यानी 250 सत्ते हो जाएगा 1750। ठीक है, तो 7 बार में लगेगा। 9 में से 0 गया 9, 10 में से 5 गया 5, अब 59 आ गया। अब नहीं लगेगा 250 से, तो यहाँ पे दशमलव देंगे, तो 1 शून्य यहाँ पे आ जाएगा, तो अब 2 बार में लग जाएगा। 250 दूना 500, घटाने पे आ गया 90। अब दशमलव दिया हुआ है तो 1 शून्य दे सकते हैं, क्योंकि 90 तो लगेगा नहीं, तो 3 बार में लगा देंगे। 25 तिया 75 यानी 250 तिया 750, घटाने पे आ जाएगा 150 आएगा घटाने पे। ठीक है, 150 नहीं लगेगा 250 से, तो दशमलव दिया हुआ है तो 1 शून्य दे सकते हैं, तो 25 छक होता है 150, तो 250 छक हो जाएगा 1500 यानी 1500, घटाने पे शून्य आ गया, तो इसका दशमलव रूप आ गया 7.236। 1809 बटा 250 कितना आ गया? 7.236। तो इसका उत्तर आ गया 7.236। अब कह रहा है कि दशमलव रूप के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान लिखिए, तो इसका स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो 7.236, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए सब का स्थानीय मान यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं पहले। अब देखिए 6 का स्थानीय मान, 6 कहाँ पे है? दशमलव के दाईं ओर का तीसरा अंक है 6। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, दशमलव के बाद पहला, दूसरा, तीसरा अंक है 6। तो बस क्या करेंगे? 6 बटा करेंगे, और 1 पे तीसरा अंक है तो 1 पे 3 शून्य देंगे दशमलव के दाईं ओर, यानी दशांश, शतांश, हजारवां, हजारवां मतलब 1/1000, तो 1/1000 गुना 6 हो गया 6/1000। तो 6 का स्थानीय मान 6/1000। 3 कहाँ पे है? दशांश, शतांश, शतांश मतलब 100, 1/100 होता है, तो 1/100 गुना 3 हो गया 3/100, यानी दशमलव के दाईं ओर दूसरा अंक है 3, तो 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में, 3/100 हो जाएगा। ये दशमलव के दाईं ओर पहला अंक है 2, तो पहला अंक है यानी 1 पे 1 शून्य देंगे बटा में,
तो 2 का स्थानीय मान 2/10 हो गया। तो दशांश शतांश हजारवां, दशांश मतलब 1/10 यानी 1/10 गुना 2, 2/10। शतांश मतलब 1/100, तो 1/100 गुना 3, 3/100। हजारवां मतलब 1/1000, तो 1/1000 गुना 6, 6/1000। अब 7 कहाँ पे है? तो दशमलव के बाईं ओर है, पहला अंक है, तो इकाई इसको कहते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा इधर होता है, दशमलव के बाईं ओर। तो इकाई मतलब 1 होता है, तो 7 गुना 1 7, तो 7 का स्थानीय मान 7 हो गया। 2 का स्थानीय मान 2/10, 3 का स्थानीय मान 3/100, 6 का स्थानीय मान 6/1000। चौथा 7/125, तो ये भिन्न रूप में दिया हुआ है, तो इसको दशमलव रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, 125 से 7 को भाग देंगे, तो 125 से 7 तो लगेगा नहीं एक बार में, तो 0 बार में लगाएंगे। तो 125 गुना 0, 0 आ गया। 7 में 0 घटाएंगे, 7 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दशमलव देंगे, तो दशमलव दिए हैं तो एक 0 देंगे, तो 70 हो गया। 70 भी नहीं लगेगा, तो एक और 0 देंगे, तो एक और 0 दिए हैं तो यहाँ भी 0 देंगे, 700 लग जाएगा। तो 125 बचे होता है 625। 125 चौके 4, ये 500, और 125 छक 625। देखिए 125 चौके 500 और 125 बचे 625, तो 5 बार में लगेगा। घटाने पे आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यानी 75। अब 75 तो लगेगा नहीं, तो दशमलव दिया हुआ है तो एक 0 दे सकते हैं। अब 125 छक होता है 750, ठीक है। 125 गुना 6 होता है क्या, 750। घटाने पे 0 आ जाएगा, तो आ गया दशमलव रूप में 0.056। कितना आ गया, 0.056। तो 7/125 बराबर 0.056, इसका उत्तर। अब कह रहा है दशमलव रूप का प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.056, तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे और 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, क्योंकि 0 का स्थानीय मान 0 होता है। तो 0 का स्थानीय मान क्या होता है, 0 होता है, चाहे 0 कहीं पे भी हो। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 कहाँ पे है, देखिए दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर तीसरा अंक है 6, तो 6/1 पे तीसरा अंक है दशमलव के दाईं ओर, तो 1 पे 3 0 देंगे, तो 6/1000 हो गया 6 का स्थानीय मान। अब 5 कहाँ पे है, दशमलव के दाईं ओर का दूसरा अंक है, यानी 5/1 पे 2 0 देंगे, तो दशांश शतांश हजारवां। देखिए दशमलव के दाईं ओर, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं दाईं ओर को, दशांश शतांश हजारवां। तो शतांश मतलब 1/100, यानी 5 गुना 1/100, 5/100। हजारवां मतलब 1/1000, यानी 6 गुना 6/1000 हो गया, 6 गुना 1/1000 हो गया 6/1000, ठीक है। और दशमलव के बाईं ओर जो होता है वो इकाई दहाई सैकड़ा ये सब होता है। तो 5 का स्थानीय मान आ गया 5/100, 6 का स्थानीय मान आ गया 6/1000।